अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 10 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हमने कम्युनिकेशन के 5 बैरियर्स को पढ़ा था, लेकिन ये लिस्ट मुकम्मल नहीं है। कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स अमल है और इसमें खलल डालने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। लेक्चर 10 पिछले लेक्चर की ही एक कंटिन्यूशन है। हम इसमें मज़ीद 9 बैरियर्स को एक्सप्लेन करेंगे, हमारे जो मैसेजेस को डिस्टॉर्ट या ब्लॉक कर सकती हैं। इस लेक्चर में बैरियर्स की कम्युनिकेशन के टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। हम 9 न्यू बैरियर्स को समझेंगे जो हमारी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बनाती हैं। ये बैरियर्स मैसेजेस की डिलीवरी को सुनने वाले की तवज्जो और लोगों के दरमियान स्टेटस डिफरेंसेस और उनके ज़ाती प्रेजुडाइसेस यानी कि तअस्सुबात और उनके रवैयों से ताल्लुक़ रखती है। इस लेक्चर का मकसद आपको कम्युनिकेशन को तमाम मुमकिन रुकावटों से आगाह करना है, ताकि आप उन्हें पहचान सकें और उनसे बचने की कोशिश कर सकें। तो हम पहला देखते हैं। पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ए बैरियर caused by the improper formulation and presentation of a message leading to lack of comprehensive and misunderstanding by the receiver। अगर आपका पैगाम ही ठीक से बनाया ना गया हो और उसमें सोचों का तसलसल ना हो, अल्फाज मुश्किल या गैर वाज़ेह हों, तो सुनने वाला उसे समझ ही नहीं पाएगा। मसला ज़ुबान की गलती का नहीं, बल्कि पूरा मैसेज का स्ट्रक्चर और उसकी क्लैरिटी का है। एग्जाम्पल है एक ईमेल जिसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन ही ना हो, ना फोटोग्राफ्स हों और सारी बातें आगे पीछे लिखी गई हों। पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि असल मुद्दा क्या है। टॉपिक 2 है लॉस इन ट्रांसमिशन, यानी कि अरसाल के दौरान कोई नुकसान, यानी हमारा मैसेज अरसाल यानी पहुंचने के दरमियान ट्रांसमिशन के दौरान कुछ लॉस हो जाए। When part of the message is lost in distorted due to problems in the medium, यानी कि चैनल के में प्रॉब्लम होने की वजह से, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये आमतौर पर टेक्निकल नॉइज़, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में भी पढ़ा था, की वजह से होता है। आपने मैसेज बिल्कुल ठीक भेजा था, लेकिन मीडियम से भेजा और उसमें ख़राबी आ गई। आप अपने फ़ोन पर किसी से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और अचानक लाइन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है और रिसीवर एक इम्पोर्टेंट लाइन सुन नहीं पाता। मैसेज अधूरा पहुंचा और गलतफहमी पैदा हो गई। टॉपिक 3 है पुअर रिटेंशन। ए बैरियर दैट occur because the human memory is not perfect. People forget part of a message over time. इंसान हर सुनी हुई बात याद नहीं रख सकता। रिसर्च बताती है कि हम एक प्रेजेंटेशन सुनने के फ़ौरन बाद उसके 50% बातें भूल जाते हैं और 2 दिन बाद 75% भूल जाते हैं। अगर रिसीवर अहम पॉइंट्स ही भूल जाए तो कम्युनिकेशन नामुकम्मल रह जाती है। एग्जाम्पल है कि मैनेजर ने एक मीटिंग में 10 पॉइंट्स यानी 10 काम बताए, लेकिन एम्प्लॉय ने उन्हें लिखा नहीं और बाद में उसमें सिर्फ 6 ही याद थे और 4 अहम काम रह गए। टॉपिक 4 है इनअटेंसिव लिसनिंग, यानी कि गैर मुतवज्जे listening. A barrier created when the receiver does not give their full attention to the speaker, often due to distraction or daydreaming. ये partial listening लेक्चर नंबर 6 का ही दूसरा नाम है। सुनने वाला जहनी तौर पर कहीं और होता है और उसकी तवज्जो बताती होती है कि जिसकी वजह से वो अहम हिस्से मिस कर देता है और मैसेज का मतलब गलत निकाल लेता है। एग्जाम्पल है क्लास में लेक्चर सुनते हुए मोबाइल पर मैसेज चेक करना। इस दौरान आप प्रोफेसर की कही हुई अहम बात मिस कर सकते हैं, या आप सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं देता और उसकी लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। टॉपिक 5 है, यानी कि हमारा 5th बैरियर है डिफरिंग स्टेटस, पोजीशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ए बैरियर दैट अराइजेस फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, जैसे कि बॉस एंड सबऑर्डिनेट, विच कैन कॉज फियर, इंटिमिडेशन और टू कम्युनिकेट ओपनली। अपने बराबर के लोगों से बात करना आसान होता है, लेकिन जब एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो स्टेटस का फ़र्क एक दीवार बन जाता है। मातहत शायद डर की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाते और बुरी खबर छुपाई जाती है या बॉस की हर बात में हाँ मिलाई जाती है। दोनों के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ही बहुत अलग होते हैं। एग्जाम्पल है एक जूनियर एम्प्लॉय को कंपनी की पॉलिसी में एक खराबी नज़र आती है, लेकिन वो सीईओ से ये बात कहने से डरता है कि कहीं सीईओ बुरा ना मान जाए और उसे नौकरी से न निकाल दे। टॉपिक 6 है प्रेजुडाइसिस, यानी तासुब, पहले से कोई राय बना लेना। अनरीजनेबल biases are strongly held negative viewpoints about a person, group or idea that cause the receiver to reject the message without fair consideration.
ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। इसमें आप पहले से ही किसी चीज़ या शख्स के बारे में एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में बना लेते हैं। फिर जब वो शख्स कोई बात करता है तो आप उसकी बात को सुनने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही अक्लमंदी वाली बात क्यों ना कर रहा हो। एग्जाम्पल है एक सीनियर मैनेजर का ये सोचना कि ये नए ग्रेजुएट लड़के क्या जानते हैं, मैं यहाँ 28 ईयर से काम कर रहा हूँ, इसका आइडिया ज़रूर बेकार ही होगा। टॉपिक 7 है आई एटीट्यूड, टू मच यूजेज ऑफ आई, यानी कि अनाप्रस्ती, मैं का रवैया। आई एटीट्यूड फोकस ऑन वन सेल्फ ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वेयर द स्पीकर constantly use I and disregards the listener's perspective, making the listener feel excluded and unimportant। जब एक स्पीकर गुफ्तगू में हर वक्त सिर्फ मैं, मेरा, मुझे, मैं इस्तेमाल करता है तो सुनने वाले को लगता है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये एक वन साइडेड लेक्चर बन जाता है, जहाँ बेहतर कम्युनिकेशन के लिए यू एटीट्यूड यानी आपकी ज़रूरत क्या है या वही एटीट्यूड हम मिलकर ये कर सकते हैं इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दूसरे शख्स को एहसास हो जाता है कि वो भी इस गुफ्तगू में अहम हिस्सा है। एग्जाम्पल है एक टीम लीडर का हर वक्त ये कहना कि मैं ये प्रोजेक्ट प्लान किया है, मैंने ये टारगेट सेट किया है, मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, बजाय इसके वो कहे आए हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं। नेक्स्ट बैरियर है रेजिस्टेंस टू चेंज। A barrier in which the receiver is unwilling to accept new ideas or information simply because it challenges their established habits, beliefs or routines। कुछ लोग अपनी आदतों और पुराने ख्यालात में इतने पुख्ता हो जाते हैं कि वो किसी भी नई चीज़ या नए तरीके को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। जब आप उन्हें कोई नया आइडिया देते हैं तो वो उसे उसकी खूबी की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर देते हैं कि हम तो हमेशा ऐसे ही करते आए हैं और काम चलता रहा है तो हम इसकी क्यों माने। एग्जाम्पल है एक ऑफिस में नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगाने की कोशिश करना, लेकिन पुराने एम्प्लॉइज़ को ये कहकर इनकार कर देना कि वो पेपर बेस्ड सिस्टम पर ही काम करना पसंद करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना नहीं आता या पेपर पर काम आसान है। टॉपिक 9 है रिफ्यूटेशंस एंड आर्गुमेंट्स, तरदीद और बहस। ए बैरियर क्रिएटेड व्हेन अ लिसनर गोल इज नॉट टू अंडरस्टैंड बट सिंपली टू विन द आर्गुमेंट बाय प्रूविंग द स्पीकर रॉन्ग। ये टेंडेंसी टू एलिवेट की एक्सट्रीम फॉर्म है। यहाँ सुनने वाले का मकसद बात को समझना होता ही नहीं, उसका वाहिद मकसद यही होता है कि वो स्पीकर को गलत साबित कर दे और बहस जीते। वो हर बात में नुक्स निकालता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। ऐसी गुफ्तगू से रिश्ते ख़राब होते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। एग्जाम्पल है दो दोस्तों की बहस कि जहाँ दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और एक दूसरे की दलीलें सुनने का कोई तैयार ही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के मजीद 9 बैरियर्स को पढ़ा। बैडली एक्सप्रेस मैसेज यानी गलत पेशवेस, लॉस इन ट्रांसमिशन, टेक्निकल खराबी, पुअर रिटेंशन, भूल जाना, इनअटेंसिव लिसनिंग यानी तवज्जो न देना, मैसेज को डिसऑर्ट करना, डिफरिंग स्टेटस यानी रुतबे का फ़र्क, प्रेजुडाइसिस तासुब और रेजिस्टेंस टू चेंज यानी तब्दीली से इनकार करना, जहनी दीवारें खड़ी करना, जबकि आई एटीट्यूड यानी अनापरस्ती और रेफ्यूटेशंस एंड आर्गूमेंट्स बहस बराए बहस गुफ्तगू का माहौल ख़राब करती है। फ्रेंड्स आप सबके लिए क्वेश्चन है कि आपने कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जहां रेजिस्टेंस टू चेंज की वजह से आपका कोई अच्छा आइडिया रिजेक्ट कर दिया हो गया हो, और आपके ख्याल में एक कन्वर्सेशन को आर्गूमेंट और रेफ्यूटेशन में बुनियादी फ़र्क क्या है, यानी कि एक कन्वर्सेशन यानी कि गुफ्तगू कन्वर्सेशन और एक बहस यानी कि आर्गूमेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है। आप इनका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।